महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इसको हम जानते हैं MAIT दिल्ली कैंपस के नाम से। और इसकी शुरुआत 1999 में कैंपस का शुरुआत हुआ था, जो कि ऑपरेशंस कॉलेज का गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से ऑपरेटेड है। और दिल्ली के अंदर में अगर प्राइवेट कॉलेज में बात आता है तो कहीं ना कहीं इस कॉलेज का जरूर एक रिव्यू और डायरेक्ट एडमिशन लेने की पॉसिबिलिटी बच्चे सोचते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। कारण है कि दिल्ली का अंदर का सबसे अच्छा कॉलेज में एक कॉलेज आपका MAIT दिल्ली भी है। MAIT दिल्ली, जिसे मैं बताया कि आपका ये 1999 में कैंपस का शुरुआत हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज इस टाइम पर अवेलेबल है। कोर्सेज मतलब कि ज्यादा कोर्सेज मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस और CSC और इसके स्पेशल वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम पूरा वीडियो में कवर करेंगे। जब इस कॉलेज का शुरुआत हुआ था 1999 में, तो मात्र 180 मतलब 180 इंटेक के साथ शुरुआत हुआ इस कैंपस का। और कैंपस काफी प्राइम लोकेशन पे है, रोहिणी दिल्ली के अंदर में। और कैंपस बहुत ही प्यारा है और प्राइवेट में दिल्ली के अंदर में IPU के अंदर में डिमांडेड कॉलेज में से एक में ये आता है, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर यहाँ पे बात करें एडमिशन प्रोसेस का खासकर, तो बीटेक कोर्स में काफी डिमांड रहता है, अदर जो कोर्सेस है उसका भी डिमांड रहता है। बीटेक में यहाँ पे जो ब्रांचेस आज के टाइम में अवेलेबल है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पे इनटेक 2025 यानी इस साल आपका लगभग 420 प्लस सीट का इनटेक है। 420 का आपका इनटेक यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसकी जो स्पेशलाइजेशन वगैरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में 60 सीट है। उसके अलावा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 60 सीट है। उसका कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस में आपका 60 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका 180 सीट का इंटेक है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60 सीट का है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो स्पेशलाइजेशन VLSI में है उसका 60 सीट है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका जो सीट है 60 का इंटेक है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका 60 इंटेक है। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ब्रांच में 300 सीट का इंटेक है। उसके बाद मैकेनिकल ब्रांच में 60 सीट का इंटेक है। वहीं BBA कोर्स में 120 का इंटेक है और MBA कोर्स में 180 का इंटेक है। टोटल जो इंटेक होना है सारे कोर्सेज ब्रांचेस मिला के 1680 बच्चों के अप्रोक्स में एडमिशन होगा आपका। तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेटली जो सीट है बीटेक के अंदर में, लगभग सारे ब्रांच को मिला ले तो लगभग सीट आपका 1300 के अराउंड, 1350 के अराउंड में सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एडमिशन क्या प्रोसेस है ये भी जानते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको JEE में रैंक के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। और जैसे मैंने बताया प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट कोटा भी अवेलेबल होता है। बहुत सारे आज के टाइम पे इस कॉलेज के नाम पे स्कैम आपको देखने को मिलता होगा, तो भाई उस स्कैम से आपको बच के रहना। कारण क्या है कि एडमिशन लेने के लिए सीधा सा फंडा है कि जो आपका रैंक है JEE के अंदर में, उसके हिसाब से जब IPU काउंसलिंग होगी उसके थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होना है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा अगर बात कर ले तो मैनेजमेंट कोटा आपका कुछ परसेंट का मैनेजमेंट कोटा देखने को मिलता है। उसका एक अलग एडमिशन का मोड होता है, वो किसी को जानना होगा मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो MBA वाले बच्चे हैं उनके लिए कैट और CMAT जैसे एग्जाम जो IPU के होते हैं MBA में, उसके थ्रू आपको काउंसलिंग करके एडमिशन लेना होता है। वहीं BBA का अपना जो IPU का एग्जाम होता है, IPU काउंसलिंग के माध्यम से आपका एडमिशन होता है। ये एडमिशन मोड हुआ। उसके बाद अगर बात करें प्लेसमेंट का, तो इसका प्लेसमेंट बीटेक के लिए खासकर, तो बीटेक का जो एवरेज पैकेज जो है आपका लगभग 7 to 8 LPA का है, मतलब 7 से 8 लाख रुपए का अप्रोक्स में आपका यहाँ पर एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज 2024 का देखोगे तो 64 लाख से ऊपर का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। जो इसका ट्यूशन फीस है बीटेक का खासकर तो 6 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली 4 सालों का ट्यूशन फीस है। तो देखा जाए तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है और एक नामी प्रीमियम कॉलेज है दिल्ली के अंदर में। ये कॉलेज का कुछ रिव्यू, इस कॉलेज का कटअप, कुछ कॉलेज का कटअप की बात करें तो कटअप भाई यहाँ पर लगभग जो बच्चे दिल्ली डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, अगर उनका अराउंड 1.5 लाख के अंदर में रैंक है JEE के अंदर में, तो उनको आराम से यहाँ पर सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद जो आउटसाइडर बच्चे उनके थोड़ा सा कटअप डाउन रहता है, तो भाई वो चीज आप मेरे से पूछ लेना।
बाकी ओवरऑल सारे कॉलेज का मिला के बहुत बढ़िया है। और भाई जो रेटिंग वेटिंग आप विश्वास करते हो तो रेटिंग ऑनलाइन विश्वास मत क्या करो, ठीक है। आप रेटिंग ओरिजिनल कॉलेज की वेबसाइट पर अगर देखो क्या रेटिंग देता है। उसके बाद सारे इसके जो ब्रांच है एनबीए एक्रेडिटेड है, बीटेक वाला तो प्लस पॉइंट है, एनबीए एक्रेडिटेड मिला हुआ है। तो भाई इस कॉलेज को आप बिल्कुल सिलेक्ट करो। और काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है आईपी होती है तो मेरे से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। उम्मीद करूंगा वीडियो के माध्यम से आपका डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया होगा।